नमस्कार दोस्तों, घर बैठे पैसा कमाने के इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदें और बेचें। हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे आपको ला रहा हूँ किसी भी ब्रोकर के इंटरफेस पे। आप अगर क्लिक करेंगे, ये ज़ीरोधा का ब्रोकर अकाउंट है, और अगर आप किसी भी डीमैट अकाउंट में जाते हैं तो सबका नॉर्मली एक तरीके का ही इंटरफेस होता है। तो आप ये इंटरफेस देख रहे होंगे, ये किसी भी XYZ कंपनी का स्टॉक मैंने खोल लिया है। अब मैंने जब बाई पे क्लिक किया तो इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ है, NSE और BSE। तो आप किस एक्सचेंज में खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये चार अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, रेगुलर, MTF, AMO, आइसबर्ग। रेगुलर का मतलब नॉर्मली आपको खरीदना बेचना है तो ये रेगुलर के लिए है। MTF के लिए है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 20,000 रुपए है और आप 80,000 का लोन लेना चाहते हैं और दोनों मिला के आप 1 लाख का शेयर खरीदना चाहते हैं। पैसा आपके पास 20 से 30,000 है, लेकिन आप 70 से 80,000 रुपए अगर लोन लेना चाहते हो तो MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। AMO, आइसबर्ग, ये सब AMO आफ्टर मार्केट है, मतलब मार्केट बंद होने के बाद जो ऑर्डर लगता है उसके लिए है। और आइसबर्ग का मतलब है बहुत हैवी क्वांटिटी में जब ट्रेड की ऑर्डर लगती है, जब भी बाई या सेल का ऑर्डर लगाया जाता है तो आइसबर्ग से होता है। अब आपको इन तीनों से अब उतना मतलब नहीं रखना है, आप अभी बिगिनर हैं, आप अभी नए हैं, तो आप बस रेगुलर को समझिए। अब रेगुलर में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज होगी समझने के लिए कि हमें कितना मात्रा में खरीदना या बेचना है, आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे से आप जितना भी खरीदना चाहते हैं वो आएगी क्वांटिटी में। तो आप एक क्वांटिटी मिनिमम आप खरीद सकते हैं, इससे कम नहीं खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा जितना भी खरीदना होगा वो क्वांटिटी आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है लिमिट, मतलब आप या तो लिमिट से खरीदिए या तो फिर आप मार्केट प्राइस पे खरीदिए। ये दो चीजें होती हैं। अगर आप मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो जितना पे भी मार्केट चलता रहे करंट मार्केट पे खरीदा जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगा के खरीदना चाहते हैं कि अभी 5-10 मिनट में मार्केट अगर 1140 है, 1120 आता है तभी मैं खरीदूंगा, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों के बाद जो मेन चीज आती है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप सेम डे खरीद के मार्केट बंद होने से पहले बेचना चाहते हैं वो होता है इंट्राडे। इसमें आप अगर खरीद रहे हैं तो इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। अगर आप इन्वेस्टिंग के नजरिए से खरीद रहे हैं इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप ऑर्डर को यहाँ से स्विप करेंगे और ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, इससे पहले दो चीज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक होता है स्टॉप लॉस, दूसरा है मार्केट प्रोटेक्शन। स्टॉप लॉस का मतलब जैसे ही आपने ये लिमिट लगाया 1141 में मैं खरीद रहा हूँ, उसी समय आप 1110 आपने लगा दिया कि अगर 1110 से नीचे आता तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, तो आप उसी समय स्टॉप लॉस लगा दिए। अब क्या होगा, अगर मार्केट 1141 पे खरीद लिए और 1150, 60, 70, 80 जाने लगा तो आपका प्रॉफिट होने लगा। लेकिन वहीं पे अगर गिरता है 1120 से 1110 आता है तो आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। ये एक तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर एक तरीके से डिसिप्लिन का एक हिस्सा होता है स्टॉप लॉस। दूसरा है मार्केट प्रोटेक्शन, ये भी स्टॉप लॉस का ही एक रूप है। फिर अब हम लोग समझेंगे, अगर आपने शेयर खरीद लिया, ये आपके पोजीशन में चला गया है तो आपको कैसे बेचना है। अब सेल करने के लिए देखिए सेम चीज है, सारी चीजें सेम है। अब आप कितना क्वांटिटी लिए हैं, अगर आपने 10 क्वांटिटी लिया और आप सोच रहे हैं कि मैं इस प्राइस पे 1 क्वांटिटी बेच के निकल जाऊं और 9 क्वांटिटी में रहने दूंगा, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे। लिमिट आप कितने में बेचना चाहते हैं, आपने 1141 पे खरीदा और 1160 चला गया, तो आप यहाँ पे दो चीजें, आप या तो मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं या फिर लिमिट पे बेच सकते हैं। मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो किस प्राइस पे बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप लिमिट लगाते हैं तो आपके अनुसार ये बिकेगा। वहीं पे अगर आप बाई करने से पहले सेल करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेडिंग, ये सिर्फ इंट्राडे में ही होता है। अगर इंट्राडे में आप किसी शेयर को आप लगता है आपको कि यह गिरने वाला है तो आप उसको बाई करने से पहले सेल कर देंगे, फिर नीचे जाके बाई कर लेते हैं, तो उसके लिए भी ये सेल की आप ऑर्डर लगा सकते हैं। सेम सारी चीजें वही है, स्टॉप लॉस, मार्केट प्राइस, ये सब चीजें। यहाँ पर दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे मार्जिन। मार्जिन का मतलब अगर आप इंट्राडे में खरीदेंगे तो इंट्राडे में 5x का लेवरेज मिलता है, मतलब 1141 रुपए का शेयर आपको 228 रुपए में मिलेगा और ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लेके 0.73 पैसे, 0.73 रुपए ये आपके ब्रोकरेज चार्ज रहेंगे। अब सेम वही चीज है। अब आप लोग इतना बेसिक समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है। अब बाई और सेल में आप बहुत बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि हमेशा आपको कम दाम पर खरीदना है, हमेशा आपको कम दाम पर खरीदना है, तभी आपका प्रॉफिट होगा। और आपको हमेशा ऊंचे दाम कहें या फिर ज्यादा दाम, खरीदे हुए दाम से ज्यादा ऊपर आपको बेचना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। सेम यही चीज हम लोग रिवर्स ट्रेडिंग में कर सकते हैं। रिवर्स ट्रेडिंग में आपको बता दूं, जो रिवर्स ट्रेडिंग होती है, रिवर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग
खरीदने से पहले बेचते हैं, बाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। किस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक 1180 रुपए है और हमें लग रहा है कि यह गिर कर 1110 आ सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, 1180 पे मैंने 2 क्वांटिटी हमने सेल कर दिया। अब ये मार्केट गिर के 1180 से 1150 आता है, अब हमको लग रहा है कि 1150 से नीचे नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पर बाई करके एग्जिट कर दिया। मैंने सेल किया 1180 पे, मैंने बाई किया 1150 पे। इन दोनों के बीच का जो मार्जिन हुआ वो हुआ 30 पॉइंट का। अब 30 पॉइंट हमने 2 क्वांटिटी से लिया तो ये हो गया 60, तो ये 60 रुपए हमारे हुए। 2 क्वांटिटी से हमने इस तरीके से ट्रेड किया, ये 60 रुपए हमारे हुए। सेम वही चीज जो होती है बाई की ओर, अगर हम पहले बाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी शेयर 1110 रुपए पे है, हमने इसको 2 क्वांटिटी बाई किया। अब क्या होगा, हमने 2 क्वांटिटी इसको बाई किया और ये 1150 चला गया, तो 1110 और 1150 के बीच की जो मार्जिन है वो है 40 पॉइंट की। तो अब ये जो 40 पॉइंट की डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट होगा, और हमारी क्वांटिटी कितनी है, 2, तो हमारी जो प्रॉफिट होगी वो होगी 80 रुपए। 80 रुपए हमारी प्रॉफिट होगी। तो इस तरीके से बाई और सेल होता है स्टॉक मार्केट में, और इंट्राडे में यही सिर्फ रिवर्स ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म में नहीं होती है।